हेलो नमस्कार। आइए आज हम बात करेंगे उन राशि वालों के बारे में कि जिनका के मून साइन यानी कि चंद्र राशि मेष राशि है। देखिए ये जो नवंबर का जो मंथ है अपने साथ कुछ बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन लेकर आया है। जैसा कि अगर हम गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह ऑलरेडी 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री चल रहे थे और अब वो 5 दिसंबर तक वक्री ही रहेंगे। पहले वह मार्गी थे, मार्गी से वे वक्री हुए और उसके बाद वो 5 दिसंबर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 16 नवंबर को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में परिवर्तन करेंगे और शनि जो कि 138 दिनों से, जी हाँ, मीन राशि में जो ऑलरेडी वक्री चले आ रहे थे, 138 दिन के बाद 28 नवंबर को सुबह 9:21 पर वो मार्गी हो जाएंगे। देखिए गुरु, शनि, सूर्य ये है जो हमारे सोलर सिस्टम के बहुत ही जो मेजर प्लैनेट्स हैं उसमें काउंट होते हैं। सो इनका जो इम्पैक्ट है वो एज अ एक आम ह्यूमन लाइफ पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। सो मेष राशि वालों के लिए देखिए जो गाइडेंस है वो यही है कि देखिए मेष राशि के जो जातक है उनकी कुंडली में शनि कर्मेश और एकादशेश होकर द्वादश भाव यानी कि नुकसान भाव में बैठ गए हैं। सो ऐसी सिचुएशन में जब शनि उनकी कुंडली के द्वितीय भाव पे तीसरी दृष्टि डालेंगे तो उनको अपनी आंखों से रिलेटेड, अपने संचित धन से रिलेटेड, अपनी वाणी से, अपने मुख से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है उनको आईज से, मुख से रिलेटेड कोई ना कोई हेल्थ इश्यू परेशान करे। साथ ही साथ जो धन जोड़ा हुआ हो उसको कहीं पर भी ऐसे ही किसी को ना दें और संचित धन यानी कि सेविंग्स का भी जरूर ध्यान रखें। अब देखिए क्योंकि गुरु भी वक्री हुए हैं तो जो गुरु वक्री का प्रभाव है वो देखिए, गुरु कहने को तो शुभ ग्रह हैं पर वक्री होने के बाद इनका भी जो शुभ प्रभाव है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। तो यहां से अगर मैं कहूं तो गुरु भी चतुर्थ भाव में स्थित होकर द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे जो अगेन आपके नुकसानों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सो मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस है कि बहुत सोच समझ कर चलें, अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखें, साथ ही साथ अपनी हड्डियों का भी ध्यान रखें। अब देखिए जो मैं इस कुंडली में देख पा रही हूँ मेष राशि वालों के लिए, तो गुरु की जो दृष्टि शनि के ऊपर होने से कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें बेटर होती हुई दिख रही हैं, पर उसके लिए भी आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ चलने की जरूरत है। अगर आप पेशेंस के साथ सोच समझकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं। अब देखिए जैसा कि अगेन मैंने कहा, सूर्य अष्टम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। सूर्य की अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर अगेन आपके जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि कुटुंब का भाव भी कहा जाता है, रिश्तेदारों को भी अफेक्ट कर सकता है।